ओल्ड एज इज नथिंग बट ए सेकेंड चाइल्डहुड, अर्थात बुढ़ापा और कुछ नहीं बल्कि बचपन का ही दूसरा रूप है। क्योंकि जो बच्चों को खाने को मन करता है वही बूढ़े लोगों को भी खाने को मन करता है। वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे कि बच्चे होते हैं। आज जो मैंने टॉपिक लिया है फ्रेजल वर्ब्स और कुछ सेंटेंसेस, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस। जैसे फ्रेजल वर्ब्स लिए मैंने 6, सेंटेंसेस भी 6 लिए। सबसे पहले बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब लेता हूं मैं, टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब किसी से मिलता जुलता होना, किसी के समान होना, समान होना। मैनी चिल्ड्रन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो माँ बाप पर हूबहू जाते हैं। जैसे लड़के जो होते हैं वो पिता पर और लड़कियां माता पर जाती हैं। टेक आफ्टर माने के समान दिखना। मैनी चिल्ड्रन टेक आफ्टर देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स माने होता है माता पिता। अगला है टेक ए बैक। टेक ए बैक अर्थ होता है आश्चर्य होना। टेक ए बैक स्तब्ध रह जाना, आश्चर्य होना। स्तब्ध रह जाना भी इसी का ही अर्थ है। सीइंग ए स्नेक, एक सांप को घर में देखकर। सीइंग ए स्नेक इन द हाउस, एक सांप को घर में देखकर वह हक्का बक्का रह गया। ही वॉज टेकन ए बैक, वो हक्का बक्का रह गया। ही वॉज टेकन ए बैक, वो हक्का बक्का रह गया। सीइंग ए स्नेक इन द हाउस, सांप को घर में देखकर शॉक्ड रह गया, हक्का बक्का रह गया, स्तब्ध रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। ये अर्थ होता है। टेक इन अगला है, टेक इन का अर्थ है धोखा देना। तो आजकल तो धोखा चल ही रहा है हर चीज में। कोई भी चीज लेने जाओ धोखा मिलेगा। अगर आपने ध्यान से कोई नहीं देखा, कोई चीज को नहीं देखा तो निश्चित रूप से धोखा मिल सकता है। माई फ्रेंड कैन नॉट टेक इन मी, मेरा दोस्त कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता। मेरा दोस्त माई फ्रेंड कैन नॉट टेक इन मी, मुझे धोखा नहीं दे सकता। यानी कितना बड़ा विश्वास है कि मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। माई फ्रेंड कैन नॉट टेक इन मी, टेक इन माने धोखा देना। टेक डाउन, टेक डाउन माने होता है लिखना। तो देखें इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। टेक डाउन माने लिखना। टेक डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ जो आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स लगे वो आप लिख लें। टेक डाउन लिख लें, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखें अगला, टेक अप। टेक अप लेना। प्लीज टेक अप योर सीट, कृपया अपनी सीट ग्रहण करें, कृपया अपनी सीट ले लें, सीट पर बैठ जाएं। प्लीज कृपया, टेक अप योर सीट, अपनी सीट ग्रहण करें। अब अगला है टेक ऑफ। टेक ऑफ के दो अर्थ होते हैं। टेक ऑफ माने जैसे हवाई जहाज जब उड़ना शुरू करता है तो उसे टेक ऑफ कहते हैं। टेक ऑफ माने नकल करना भी है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों के संपर्क में अध्यापक ही आते हैं प्रारंभ से लेकर काफी दिनों तक। जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके संपर्क में केवल टीचर्स ही आते हैं और टीचर को देख करके उनकी नकल करना ये स्टूडेंट्स की आदत होती है, विद्यार्थियों की आदत होती है। द स्टूडेंट्स जनरली टेक ऑफ देयर टीचर्स, अर्थात आम तौर पर विद्यार्थी अध्यापकों की नकल उतारते हैं, नकल करते हैं। द स्टूडेंट्स जनरली आम तौर पर, जनरली स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी टेक ऑफ देयर टीचर्स,
अपने टीचर्स की नकल करते हैं, उनके हाव भाव की नकल करेंगे, उनके बोलने की नकल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों में उनकी नकल कर करके दिखाते हैं, तो इससे और बच्चे हंसने लगते हैं। अब देखें 6 सेंटेंस जो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। वह मुझे पानी पी पी कर कोसती है, वह मुझे पानी पी पी कर कोसती है। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? पानी पी पी कर कोसना। आपने ये इन शब्दों की जो कुछ सेंटेंस में देता हूँ, इसकी अंग्रेजी आपने बहुत कम ही सुनी होगी कहीं। तो देखिए, मैंने 6 सेंटेंस ऐसे दिए। वह मुझे पानी पी पी कर कोसती है। She goes on cursing and cursing me. She goes on जारी रहना, goes on cursing and cursing me, मुझे कोसती ही कोसती रहती है, यानी हर समय मुझे कोसती रहती पानी पी पी के। She goes on, इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेगा। जिसको मिला माल उसी का। आजकल तो यही चीज हो रही है, मोबाइल अगर किसी को मिल गया किसी का तो समझ लो उसी का। तो इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बहुत ही छोटा सा और साधारण सा बनेगा, आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये। जिसको मिला माल उसी का। फाइंडिंग इज कीपिंग, फाइंडिंग इज कीपिंग, मिलना ही रखना है, अर्थात मिल गया, फाइंडिंग इज कीपिंग, तो रखना है, कीपिंग माने रखना। जिसको मिल गया माल उसी का, फाइंडिंग इज कीपिंग। अगला सेंटेंस है, मैंने उसे शर्म से पानी पानी कर दिया। किसी को बहुत शर्मिंदा करना, किसी बात पर भी किसी को बहुत शर्मिंदा करना। इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी? आई पुट हिम टू शेम, मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया, शर्म से पानी पानी कर दिया, वो पानी पानी हो गया। आई पुट हिम टू शेम, कितना सरल है इसकी अंग्रेजी। आई पुट हिम टू शेम, टू शब्द का प्रयोग होगा पुट के बाद। मैंने उसे शर्मिंदा कर दिया, पानी पानी हो गया वो। मेरे दांतों में पानी लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, या बचपन में भी कुछ बच्चों को ठंडा पानी एकदम दांतों में चीस लगा देता है, दर्द हो जाता है उनके पानी पीते, सीधा लगता है पानी उनके। तो इसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी पानी का लगना? माई टीथ, मेरे दांत, कैन नॉट स्टैंड, सहन नहीं कर सकते। माई टीथ कैन नॉट स्टैंड, सहन नहीं कर सकते मेरे दांत। द टच ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी का टच, यानी ठंडा पानी छुआ नहीं और दांतों में दर्द चीस लगनी शुरू हो जाती है। माई टीथ कैन नॉट स्टैंड द टच ऑफ वाटर, साधारण पानी का भी कभी कभी बहुत चीस हो जाती है, साधारण पानी से ही, लेकिन ठंडे पानी से तो उठ ही जाती है। तो साधारण पानी वाटर और ठंडा पानी कोल्ड वाटर। माई टीथ कैन नॉट स्टैंड द टच ऑफ कोल्ड वाटर, मेरे दांत ठंडे पानी का टच सहन नहीं कर पाते, मेरे दांतों में पानी लगता है। ये हिंदी है और अंग्रेजी माई टीथ कैन नॉट स्टैंड द टच ऑफ वाटर, इस तरीके से बनेगी। अब देखें अगला, जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। अर्थात जिसने छोड़ दी शर्म वो फिर किसी चीज से नहीं डरता। जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई। He has lost all the sense of shame. He has lost, वो खो चुका है। क्या खो चुका है? All the sense of shame, वो shame यानी शर्म, उसकी तो शर्म से आदत ही छूट गई, यानी उसका सेंस ही खत्म हो गया कि वो शर्म का। He has lost all the sense of shame, उसकी तो उतर गई बिल्कुल, अब उसे कोई प्रकार की शर्म नहीं है, बेशर्म हो गया।
जिसकी उतर गई लोई उसका क्या करेगा कोई, जो बेशर्म हो गया उसका कोई क्या कर सकता है। ये इसका अर्थ हुआ, ही हैज लॉस्ट ऑल द सेंस ऑफ शेम, अर्थात उसने शर्म की सारी बातें छोड़ दी, अब उसे शर्म नहीं आती। आखिरी है, देखें आखिर तुम कितने पानी में हो। देखें भाई आपको भी कि आप कितने पानी में हो। इस प्रकार की अंग्रेजी कैसे बनेगी। लेट मी सी, मुझे देखने दो। लेट मी सी, मुझे देखने दो। वेर यू स्टैंड आफ्टर ऑल, आखिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आखिर आप कहाँ स्टैंड करते हैं। लेट मी सी, मुझे देखने दो। देखें आखिर तुम कितने पानी में हो। लेट मी सी वेयर यू स्टैंड आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल का आखिर, आफ्टर ऑल माने आखिर। देखें आखिर तुम कितने पानी में हो, देखेंगे तुम्हें भी। लेट मी सी वेयर यू स्टैंड आफ्टर ऑल, आखिर तुम कितने पानी में हो तुम्हें भी देखेंगे, तुम्हें भी मैं देखूंगा। लेट मी सी, तुम्हें भी मैं देख लूंगा। तो देखें कैसा लगा आज के ये, कैसे लगे फ्रेजल वर्ब्स और कैसे लगे मेरी ये सेंटेंस। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।